एक और चीज़ें ये हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उनके बयानात पे तो हम बात कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी एक्टर्स ने कोलैबोरेशन में जो मूवीज़ की हैं, उनका भी अब उनकी प्रमोशंस रुक गई हैं। और एक साथ मतलब जो आर्टिस्ट बात भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे, तो वो भी रुक गया है। अच्छा, खबर यह है कि ये जो दिलजीत सिंह की फिल्म से निकाल दिया गया हानिया आमिर को। दिलजीत दोसांझ जो हैं, उनके साथ शायद मूवी करी थी हानिया आमिर, तो उनको उस मूवी से निकाल दिया गया। ये देखा गया कि भारतीय अदाकार जब कभी ऐसा वाक़या होता है तो पहले अदाकारों को पाकिस्तानी एक्टर्स को लेते हैं मूवीज़ में। जब जैसे ही कोई वाक़या हो जाता है तो उसमें फ़ौरन उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। हालांकि उनके लोग देखना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों में, और फिल्मों में आर्ट में आर्टिस्ट में कहाँ से ये पॉलिटिक्स और ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हैं जो मर्जी करना है कर लो। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर है कि सूडान की फिल्म में आ जाओ। मतलब क्यों हमें इतनी जो हमारी ऑब्सेशन है, इसको खत्म होना चाहिए, बिकॉज हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। और जिस तरह ये चल रहे हैं क्रिकेट से बाइकॉट, फला से बाइकॉट, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आपको लगता ही क्यों है कि भारत में आपकी कोई फिल्म या कोई प्रोजेक्ट रिलीज होना है, या जिसको आप सो कॉल्ड इंटरनेशनल फिल्म कह रहे हैं, वो उसको बनने नहीं देंगे। जिसमें भी इंडियंस इन्वॉल्व हैं उनका बड़ा एक मतलब इन्फ्लुएंस है। जब सरकारी आपकी उनकी नहीं चाहे तो आप कैसे वहाँ काम करेंगे और आपकी फिल्में रिलीज होंगी? आपको लगता कैसे, आपको कौन ये गलत गोली दे रहा है कि भाई ये हाँ हो जाएगा, ये करो? और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि पीआर में इतना वक्त ज़ाया करना, लगाना नहीं। देखिए आज जो आप स्टार हैं, जो आपकी शोहरत है, पाकिस्तान में जो आपने काम किया है उसकी वजह से बिल्कुल ऐसे है। तो इस तरह फवाद खान की भी जो मूवी आ रही थी तो वो भी भारत में रिलीज से उसको रोक दिया गया है और उसकी प्रमोशंस भी रोक दी गए, जो 7 एक्टर्स मिलकर करते हैं। तो अच्छा, हमें ज्वाइन किया है कामरान जावेद, फिल्म क्रिटिक है। उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला चल रहे हैं और इन मूवीज़ का अब क्या होगा। ज़ाहिर है जब इंडिया में रिलीज़ नहीं होंगी तो क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो पाएंगी या फिर इंटरनेशनली रिलीज़ होंगी या नहीं। कामरान, ये जो माहौल एकदम बना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो एक्टर्स को कितना नुकसान हुआ है या इन मूवीज़ में जो जिन्होंने पैसा लगाया है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, एक्टर्स के लिए तो नुकसान होगा, सही है। प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि एक्टर्स को एक छोटा सा अमाउंट मिलता है मगर प्रोड्यूसर्स की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो नुकसान तो ऑल ओवर द प्लेस है, सही है। और नुकसान ऑडियंस का भी है, पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए भी है, इंडिया के ऑडियंस के लिए भी है। मगर देखिए एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत लंबे अरसे से वॉलेटाइल चल रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी को देखते हुए और ये जो कभी क्रॉस बॉर्डर कल्चरल ट्रेड जो हमारा नहीं होता फिल्मों का, ये एक बहुत बड़ा आपके पास इंडिकेटर है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कम से कम, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बाहर जाके काम ना करे, इंडिया के लिए काम ना करे, 100% करे। मगर अगर आपके पास ये थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, आपको थोड़ी सी इंटरनेशनल रिकग्निशन है, तो वुडंट इट बी बेटर कि आप वो सारे रिसोर्सेज और अपना टाइम और हर चीज पाकिस्तान में लगाएं? बिल्कुल तो एक चीज बनती है। क्योंकि देखिए अगर ये पहलगाम इंसिडेंट नहीं हुआ होता, विच इज डिप्लोरेबल, सही है, मगर इंडिया को कोई भी रीजन चाहिए होता है अचानक टू पंप अप मैटर्स, और अचानक फिर बैनिंग की बात आ जाती है। फाइस जो FWICE वहाँ की जो आर्टिस्ट की एजेंसी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पहले दिन से ही है कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को तो काम वहाँ मिलना ही नहीं चाहिए, और उसमें सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स सब लोग होते हैं। तो एक बहुत बड़ी गिल्ड और यूनियन है वो। जब इतनी बड़ी आपके पास गिल्ड यूनियन एंटी पाकिस्तान मैसेज दे रही होती है, इंडिया का मीडिया 24/7 एंटी पाकिस्तान दे रहा होता है, तो एक छोटे से इंसिडेंट या बड़े से इंसिडेंट सही है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बस इंसिडेंट होना चाहिए और फिर वहां की बैनिंग वाली सिचुएशन खराब शुरू हो जाती है। और जब ये वहां पीआर कर रहे होते हैं ना, यहाँ के लोगों को देख के कोई खुशी नहीं होती, बल्कि दुख हो रहा होता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। बस यही बात है ना। देखिए मैं कहता हूँ कि देखिए फवाद को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फवाद इज डूइंग इट और नॉट, मैं हर एक को ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास थोड़ी भी अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है ना, आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तो आप उसको लेके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर बनाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद था कि जो इनका एक्सपीरियंस है इनको प्रोडक्शन में आना चाहिए था, बहुत यहाँ के लिए काम करें कि 9 साल आप गायब हो गए, एक मूवी में नजर आए, तो दिस इज नॉट राइट। माहिरा का तो फिर भी अच्छा लगता है, वो काम करती रहती है, नजर आती रहती है, कहीं ना कहीं फवाद तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे स्क्रीन से। अच्छा, जो हमने हानिया के बारे में सुना है कि उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस फिल्म से, इज दिस ट्रू या वैसे ही बस रूमर्स है? इट्स वेरी अर्ली टू से, क्योंकि देखिए फिल्म इज अबाउट टू बी रिलीज्ड, 1 से 1.5 महीना 2 महीना है, सही है ना। तो आई डोंट नो व्हाट दैट सिचुएशन विल बी। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगी, वैसे वो प्रोड्यूसर्स भी एवेल्युएट कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती फिल्म अगर पाकिस्तानी आपके पास एक्टर्स हैं वहाँ,
हजारों के स्क्रीन के ऊपर फिल्म रिलीज होती है, फिर उतने ही दंगों के चांसेस होते हैं। जैसे अबीर गुलाल के लिए लोग कह रहे हैं कि वही ओके जी सिनेमा की रिलीज होगी, इंडिया में ना हो तो पाकिस्तान में हो जाए, डजंट मेक सेंस। क्यों पाकिस्तान और में क्या, हो और जाए? पाकिस्तान में पाकिस्तान क्यों, release हम करके- क्यों देखें, हम क्यों वानी को देखें भाई, हम क्यों उनकी वहां की फिल्म देखें? कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा, जाएगा भी फिल्म देखने। पाकिस्तानी आवाम देखती है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखें ना कि टॉप 10 नहीं, आफ्टर दिस नहीं, आई डोंट थिंक कामरान, आफ्टर दिस जब ऐसा रिएक्शन आए तो उसके बाद तो जाहिर है फिर उस वक्त कोई नहीं। मैं तो सच्ची नेटफ्लिक्स भी कल देख रही थी, मेरा इतना दिल खराब हो रहा था, एक दो चीजें आई हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने फ्लिप किया कि आई डोंट वांट टू वॉच। ये दिल खराब होते हैं क्यों? क्योंकि वहां से शुरू होते हैं, हमारी तरफ से नहीं शुरू होता, शुरू वहां से होता है जब वो मेरे आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बुरा उनके बारे में बोल रहे हैं, ओ ये डेस्परेट है, मैं क्यों उनकी चीजें देखूं? ये तो एक मतलब एक नेचुरल सा रिएक्शन है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे बड़ा आपने बात बहुत अच्छी करी। और अभी एक लगी भी है फिल्म, एक अभी लगी भी है कुछ फिल्म ऐसी इंटरनेशनल, और कोई देखने नहीं है। नहीं, ये आपकी बात बहुत अच्छी थी और बिल्कुल एक्यूरेट थी कि हमेशा सामने की तरफ से ये सारी बैन की से बातें शुरू होती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा ने भी इंडियन फिल्म्स बैन नहीं करी थी। जब इंसिडेंट हुआ था तो पहले इंडिया ने बैन करी थी, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने करी थी। मुझे कामरान ये बताएं कि आपके क्रिटिक जो भारत के अंदर हैं वो क्या, आपके जब बात होती है उन लोगों से तो वो क्या कहते हैं कि इतना एक्सट्रीमिज्म क्यों है वहां पर? मूवीज को तो दूर होना चाहिए। वो लोग तो हर जितने मेरे क्या कहते हैं मेरी बिरादरी के लोग हैं वो तो इस बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत सारे आपके पास जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे आप क्रिटिक्स ऐसे हैं जो आर्ट को आर्ट से देखते हैं, टैलेंट को टैलेंट के लिहाज से देखते हैं। मगर एक बात हो जाती है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जब आपके पास आ जाता है, एक बिलियंस की एंटरप्राइज आपकी होती है, एक न्यूज नेटवर्क को ही आप देख लें तो उसको एक पर्टिकुलर स्टांस लेके चलना पड़ता है ताकि उसका ऑडियंस बेस बने, और ऑडियंस को सनसनी चाहिए होती है। सारे चैनल एक साथ शुरू हो जाते हैं एक ही बात करने के लिए। लेकिन हमारे ये पता है सेलिब्रिटीज वैसे क्यों कोई ऐसे प्रो अपने मुल्क की कोई पोस्ट लगाते हुए थोड़ा सा घबराते क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। कि सबको बोलना चाहिए, क्यों डर से जाते हैं? नहीं देखिए, अब वही बात होती है ना कि दिस थिंग सेल्स इजीली, और फिर एक नेशनल नैरेटिव बना हुआ है एंटी पाकिस्तान का, विच इज वेरी सैड टू सी कि नेशनल नैरेटिव जब हो जाए, जब आपकी गवर्नमेंट कह रही हो, जब आपके न्यूज चैनल चल रहे हो, एक स्पेसिफिक एजेंडा पुश हो रहा होता है, तो आपको फिर ये चीज देख के ना हमारे आर्टिस्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ सही है, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक की बात या आर्ट्स ट्रांसेंड बॉर्डर्स की बात ना, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है सही तरीके से जब क्रॉस कल्चरल ट्रेड इक्वल, बिल्कुल टू वे ट्रैफिक होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वन वे ट्रैफिक होता है तो इसका मतलब है कि फिर आप पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहे हो और फिर आप बाहर वालों को प्रेफर करते हो, डॉलर एक्सचेंज रेट शायद अच्छा हो। और कुछ फैशनेबल भी हो गया। यू डोंट गेट इन्वॉल्व बेबी, तुम ना कुछ बोलना, तुम ना जानो कुछ लिखना, तुम ये बड़े फैशनेबल होते हैं लोग कहने वाले, नो यू डोंट गेट इन्वॉल्व। व्हाई नॉट? अगर आप अपने मुल्क के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसके लिए इन्वॉल्व होंगे? कहाँ होंगे? क्या शनाख्त है, क्या पहचान है आपकी? वो पासपोर्ट, वो आईडी कार्ड विच सेज यू आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान बिफोर एनीथिंग एल्स। करना आप कौन है? कौन है आप? कुछ एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। यही बात होनी चाहिए। देखिए प्रो आपका नेशनलिज्म तो होना चाहिए ना, स्पेशली क्या कहते हैं जब आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो ऐसे इंसिडेंट की बैकिंग के लिए, और ये इतने जल्दी इतना एस्केलेट होना सही है और विदाउट एनी प्रूफ जाना चाहिए। आई मीन इट डजंट रियली मेक सेंस। तो ये मुझे बताएं, इतनी मेहनत जो हानिया की हम देख रहे थे पिछले एक साल से कि कॉन्सर्ट्स में, और बहुत ज़्यादा उनके इंडियन सिंगर्स के साथ उनकी दोस्ती भी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, तो क्या ये है ऐसा कि उनको मूवी से फिर निकाल दिया जाए? इसके इम्कानात क्या है? देखिए ये तो बड़ा क्वेश्चन है, सही है ना। ये क्वेश्चन आप सिर्फ जब सिनेमा की रिलीज फिल्म की होगी या ओटीटी की रिलीज होगी, जैसे कि अबीर गुलाल के केस में भी देख लें या हानिया के भी देख लें, ऑल्दो अगर हानिया का पार्ट इतना नहीं है तो दे माइट बी एबल टू कट इट आउट। मगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि कहानी में वो कैरेक्टर इतना एम्बेडेड होता है ना कि आप निकाल नहीं सकते। और वहाँ के मीडिया नहीं चाहता, वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनकी मूवीज में काम करें, ड्रामाज हम लोग साथ प्रोडक्शंस करें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता जब आपकी हुकूमत इतनी आपकी एंटी चल रही हो। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताएं कामरान, अलीज़े शाह की भी हमने सुना था बच्ची के बारे में कुछ कि अपना अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिया, ट्रॉलर से परेशान है, और कुछ ऐसे स्टेटस थे जिससे लग रहा था कि शी इज़ वेरी अपसेट। सोशल मीडिया को हेल कह दिया उन्होंने। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर होता है भाई सेलिब्रिटीज पे, और हर कोई इसको ले नहीं पाता। सोशल मीडिया प्रेशर तो होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद जरा सोशल मीडिया से अब थोड़ा दूर हो गया हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स बिकमिंग टू
टॉक्सिक Toxic. एंड टू केओटिक फॉर वंस ओन सोल ना, क्योंकि आपका फिर अटेंशन असल काम करने पे नहीं होता, फिर आपका अटेंशन होता है कि मैं सोशल मीडिया को कैसे मेंटेन कर लूं, और उसके बाद से इसके रिपरकशंस में प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं, सही है। अब फिर आपको एक छोटा सा फिल्टर लगाना होता है कि कहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स और अपनी चीजें खुद आप हैंडल करें, रादर देन पुटिंग इट आउट ना। तो आई बिलीव क्या कहते हैं कि देखिए सोशल मीडिया जैसे मैंने कभी बताया, क्या कहते हैं कि ये आपको प्रेशर करके एक बहुत ही एक अलग डायरेक्शन के ऊपर ले जाता है। तो I don't think I'll be that qualified to say anything about it at I this know, point, जब मैं बिल्कुल। सोशल मीडिया से 2 कदम पीछे हो गया हूँ। सही बात है, 2 कदम So आप just for my own पीछे sanity. इसी तरह हम सभी कुछ होते जा रहे हैं, बैलेंस जो है ना, 2 कदम पीछे होना ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया कारमान, आपने वक्त दिया।